आज के सबक में हम हरूफ तहज्जी की इब्तिदाई, दरमियानी और आखिरी अशकाल किस तरीके से होती है ये देखेंगे। लेकिन उससे पहले हम ये देखते हैं कि हरूफ तहज्जी में कुछ हरूफ ऐसे होते हैं जिनकी आदि अशकाल नहीं होती है। आइए देखते हैं वो हरूफ कौन कौन से हैं। अलिफ मद आ। अलिफ, ये जितने सर्कल किए हुए हैं ये सभी ऐसे हरूफ है जिनकी आदि अशकाल नहीं होती, जैसे अलिफ मद आ, अलिफ, दाल, डाल, जाल, रे, अड़े, जे, जे, वाव, हमजा, दो चश्मी है। अगला हम देखते हैं बे। बे का पूरा खानदान, बे, पे, ते, टे, से। बे की इब्तिदाई शक्ल कुछ इस तरीके से होती है। जब हम बकरी लिखेंगे तो बकरी में बे की इब्तिदाई शक्ल इस तरीके से दिखाई देगी। जब हम बहादुर लिखेंगे तो बहादुर में बे की दरमियानी शक्ल कुछ इस तरीके से दिखाई देगी। जब हम सेब लिखेंगे तो सेब में बे आखिर में पूरा आएगा, साकिन लिखा जाएगा। ये पे की इब्तिदाई शक्ल है। जब हम पतंग लिखते हैं तो पतंग में पे की इब्तिदाई शक्ल कुछ इस तरीके से होती है। जब हम पहाड़ लिखते हैं तो पहाड़ में पे की दरमियानी शक्ल इस तरीके से होती है। जब हम सूप लिखते हैं तो सूप में पे साकिन लिखा जाएगा। जब हम तितली लिखते हैं तो तितली में पे की इब्तिदाई शक्ल कुछ इस तरीके से होंगी। जब हम तुम लिखते हैं तो तुम में पे की दरमियानी शक्ल इस तरीके से होंगी। जब हम जीत लिखते हैं तो जीत में पे जो है पूरा आएगा, आखिर में लिखा जाएगा तो वो साकिन कहलाएगा। जब हम टोपी लिखते हैं तो टोपी में टे की इब्तिदाई शक्ल इस तरीके से आएगी। जब हम ठेला लिखते हैं तो ठेला में टे की दरमियानी शक्ल इस तरीके से होती है। जब हम चोट लिखते हैं तो चोट में टे पूरा आएगा, क्योंकि आखिर में लिखा जाने वाला साकिन कहलाता है, साकिन लिखा जाता है। इसी तरह जब हम साकिब लिखेंगे तो साकिब में से की इब्तिदाई शक्ल इस तरीके से होंगी। जब हम समर लिखेंगे तो समर में से की दरमियानी शक्ल इस तरीके से होंगी। जब हम वारिस लिखेंगे तो वारिस में से साकिन लिखा जाएगा। ये उसकी साकिन शक्ल है। अब हम अगला देखते हैं। जीम, ये है जीम की इब्तिदाई शक्ल। जब हम जूते लिखते हैं तो जूते में जीम की इब्तिदाई शक्ल इस तरीके से होंगी। जब हम सजर लिखते हैं तो सजर में जीम की दरमियानी शक्ल कुछ इस तरीके से। जब हम ताज लिखेंगे तो ताज में जीम साकिन लिखा जाएगा। जब हम चाबी लिखेंगे तो चाबी की में चे की इब्तिदाई शक्ल इस तरीके से होंगी। जब हम बच्चे लिखेंगे तो बच्चे में चे की जो दरमियानी शक्ल है कुछ इस तरीके से होंगी। जब हम सोच लिखेंगे तो सोच में चे जो है वो साकिन लिखा जाएगा, यानी पूरा। इसी तरह जब हम हलवा लिखेंगे तो हलवा में हे की इब्तिदाई शक्ल कुछ इस तरीके से होंगी। जब हम सहरा लिखेंगे तो सहरा में हे जो है वो इस तरीके से दरमियान में लिखा जाएगा, स्वाद के बाद। जब हम सुबह लिखेंगे तो सुबह में जो है वो पूरा लिखा जाएगा, बे में है पूरा मिल के लिखा जाएगा, साकिन। ये है खै की इब्तिदाई शक्ल। जब हम खरगोश लिखेंगे तो खै की इब्तिदाई शक्ल खरगोश में इस तरीके से दिखाई देगी। ये फखर, फखर में खै की दरमियानी शक्ल इस तरीके से दिखाई देगी। जब हम बतख लिखेंगे तो बतख में खै जो है पूरा लिखा जाएगा, साकिन। अब हम अगला देख लेते हैं। ये शीन की इब्तिदाई शक्ल है जो कि सूरज में दिखाई पड़ रही है। ये सीन की दरमियानी शक्ल है जो कि आसमान में दरमियान में दिखाई दे रही है। ये सीन की साकिन शक्ल है। ये आखिर प्यास में इस तरीके से दिखाई दे रही है। प्यास में आखिर में सीन आ रहा है, पूरा लिखा जाएगा, इसीलिए जो आखिर में आता है वो हरूफ पूरा लिखा जाता है। जो आखिर में आता है वो हरूफ पूरा लिखा जाता है। इसी तरह ये शीन की इब्तिदाई शक्ल है जो कि शोर में इस तरीके से दिखाई दे रही है। ये जो है शीन की दरमियानी शक्ल है जो कि मशहूर में इस तरीके से नून के बाद शीन लिख के आ रहा है। इसी तरह तलाश में शीन जो है लास्ट में लिखा जाएगा, साकिन। जो हरूफ आखिर में आते हैं वो पूरे लिखे जाते हैं। इसी तरह जब हम
सुराही लिखेंगे तो सुराही में स्वाद की इब्तिदाई शक्ल इस तरीके से होंगी। जब हम मुसीबत लिखेंगे तो मुसीबत में स्वाद की दरमियानी शक्ल इस तरीके से दिखाई देगी। स्वाद जो है मीम के बाद लिखा जाएगा। जब हम खास लिखेंगे तो खास में जो स्वाद है वो पूरा लिखा जाएगा, लास्ट में वो साकिन कहलाएगा। इसी तरह जब हम ज़ईफ लिखेंगे तो ज़ईफ में ज़ाद की इब्तिदाई शक्ल इस तरीके से दिखाई देंगी। जब हम फजल लिखेंगे तो फजल में ज़ाद की दरमियानी शक्ल कुछ इस तरीके से दिखाई देंगी, फे के बाद लिखी हुई। इसी तरह जब हम नाराज लिखेंगे तो नाराज में ज़ाद जो है पूरा लिखा जाएगा साकिन। इसी तरह हम अगला देखते हैं जो है तोय। तोय की इब्तिदाई शक्ल है। तोय अपनी शक्ल यहाँ तब्दील नहीं करेगा। तोय की इब्तिदाई शक्ल तो ये है। और जब हम तोता लिखेंगे तो तोता में तोय जो है वाव के साथ इस तरीके से मिल जाएगा। ये तोय की इब्तिदाई शक्ल है। ये है तोय की दरमियानी शक्ल। जब हम लुत्फ लिखते हैं तो लुत्फ में तोय बीच में कुछ इस तरीके से लिखकर आएगा। तोय की ये है दरमियानी शक्ल। हम जब गलत लिखते हैं तो गलत में तोय जो है वो लास्ट में पूरा लाम में जुड़ जाएगा, साकिन कहलाएगा। इसी तरह ये ज़ोर की इब्तिदाई शक्ल है। ज़रूफ में इस तरीके से दिखाई पड़ रही है। जब हम नज़र लिखते हैं तो नज़र में ज़ोर जो है उनके बाद नज़र आएगा इस तरीके से। जब हम मुहाफिज लिखते हैं तो मुहाफिज में जो ज़ोर है वो पूरा लिखा जाएगा। फे में फे के बाद ज़ोर पूरा लिखा जाएगा, मिलकर साकिन कहलाएगा। ये ऐन की इब्तिदाई शक्ल इमारत में दिखाई पड़ी है। ये ऐन की दरमियानी शक्ल मुअत्तिल में दिखाई दे रही है, जो ऐन के बाद जो मीम के बाद आ रहा है। इसी तरह जब हम शमा लिखते हैं तो शमा में ऐन पूरा दिखाई पड़ रहा है। जब हम शुआ लिखते हैं तो शुआ में भी ऐन पूरा दिखाई पड़ रहा है। इसी तरह जब हम गुब्बारा लिखते हैं तो गुब्बारा में गैन की इब्तिदाई शक्ल इस तरीके से होंगी। जब हम मगरिब लिखते हैं तो मगरिब में गैन की दरमियानी शक्ल इस तरीके से दिखाई देंगी। और जब हम तबलीग लिखते हैं तो तबलीग में गैन की शक्ल पूरी जुड़ जाएगी, पूरी दिखाई पड़ रही है। ये के बाद गैन पूरा दिखाई दे रहा है। जब हम चराग लिखेंगे तो चराग में भी गैन पूरा लिखा जाएगा, साकिन। अब हम अगला देख लेते हैं। ये है फे की इब्तिदाई शक्ल जो कि फव्वारा में दिखाई पड़ रही है। ये फे की दरमियानी शक्ल जो कि अल्फाज में दिखाई दे रही है लाम के बाद। ये है फे की साकिन शक्ल जो कि लुत्फ में दिखाई पड़ रही है लास्ट में। ये है कॉफ की इब्तिदाई शक्ल जो कि कालीन में दिखाई पड़ रही है स्टार्टिंग में। ये है मुकाबला और ये है दरमियानी शक्ल कॉफ की। मुकाबला में मीम के बाद काफ दिखाई पड़ रहा है दरमियान में। इस तरीके से ये है कॉफ की साकिन शक्ल जो कि लाइक में लास्ट में दिखाई पड़ रहा है। लास्ट में जो आएगा वो पूरा लिखा जाएगा, साकिन। इसी तरह ये है काफ की इब्तिदाई शक्ल जो कि कोयल में दिखाई पड़ रही है। इसी तरह ये है कलाम की। इसी तरह ये है काफ की दरमियानी शक्ल जो कि कलाम में दिखाई पड़ रहा है। और मुश्किल में बीच में दिखाई पड़ रहा है, कलाम में स्टार्टिंग में दिखाई पड़ रहा है, लेकिन ये दरमियानी शक्ल है काफ की। इसी तरह ये काफ की साकिन शक्ल है जो कि नेक में लास्ट में पूरा दिखाई दे रहा है। इसी तरह ये गाफ की इब्तिदाई शक्ल है जो कि गोल में स्टार्टिंग में दिखाई पड़ रहा है लिखा हुआ। इसी तरह ये ग्लास लिखा है और ये इंग्लिस्तान लिखा है जो कि गाफ की दरमियानी शक्ल इस तरीके से दिखाई पड़ी है ग्लास और इंग्लिस्तान में। गाफ की साकिन शक्ल इस तरीके की है जो कि डेग में दिखाई पड़ रही है। अब हम अगला देखते हैं।
यह लाम की इब्तदाई शक्ल जो कि लोमड़ी में दिखाई पड़ रही है। यह लाम की दरमियानी शक्ल जो कि मालूम में दिखाई पड़ रही है बीच में। इसी तरह ये लाम की साकिन शक्ल है जो कि मुश्किल में लास्ट में दिखाई दे रही है। इसी तरह ये मीम की इब्तदाई शक्ल है जो कि मुर्गी में दिखाई पड़ी। इसी तरह ये मीम की दरमियानी शक्ल है जो कि समझ में दिखाई पड़ रही है। इसी तरह ये मीम की साकिन शक्ल है जो कि कदीम में दिखाई पड़ी। इसी तरह ये नून की जो है इब्तदाई शक्ल है जो कि नीला और नहीं में दिखाई पड़ रहा है इब्तिदा में। इसी तरह ये नून की दरमियानी शक्ल है जो कि मेहनत में भी दिखाई पड़ रहा है बीच में दरमियान में। इसी तरह ये नून की साकिन शक्ल है जो कि लगन में नून लास्ट में दिखाई पड़ रहा है। इसी तरह ये है की जो है दरमियान इसी तरह ये है की इब्तिदाई शक्ल है जो कि हाथी में इब्तिदा में दिखाई पड़ रहा है। इसी तरह पहाड़ में है की दरमियानी शक्ल कुछ इस तरीके से बनेगी। इसी तरह जब हमने तोहफा लिखा तो तोहफा में जो है वो साकिन इस तरीके से दिखाई पड़ेगा। अब हम अगले देखते हैं। ये छोटी ये की इब्तिदाई शक्ल जो कि याद में इस तरीके से दिखाई पड़ी है इब्तिदा में। ये है ये की दरमियानी शक्ल जो कि जमीन में इस तरीके से दरमियान में दिखाई पड़ी है। ये है ये की साकिन शक्ल जो कि पुरानी में लास्ट में दिखाई पड़ी है। इसी तरह ये बड़ी ये की इब्तिदाई शक्ल है जो कि यकीन में इब्तिदा यानी स्टार्टिंग में दिखाई पड़ा है। इसी तरह ये जो है ये की दरमियानी शक्ल है जो कि देश में इस तरीके से दिखाई पड़ रहा है दाल के बाद। इसी तरह ये बड़ी ये है और ये बड़ी ये की साकिन शक्ल है जो कि अच्छे में लास्ट में दिखाई पड़ रहा है। जो लास्ट में आता है वो साकिन लिखा जाता है। जो हरफ लास्ट में आते हैं वो साकिन लिखे जाते हैं। तो उम्मीद है आपको ये समझ आ गया होगा। उर्दू जीरो से सीखने के लिए चैनल पे प्लेलिस्ट अवेलेबल है, आप जाके चेक कर सकते हो। चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिए।